नमस्कार। शोम रतूड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगीनाथ जी से इस तक खफा है कि उन्होंने कहा कि बढ़ेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तो इस बात से उन्होंने जो है बड़ा भला बुरा वो कह रहे हैं जो है योगी आदित्यनाथ जी को। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने भला बुरा कहें, क्योंकि आपका नेता जो है, हालांकि आप अध्यक्ष आप हैं, लेकिन नेता राहुल गांधी है, वो 10 साल से मोदी जी को गाली दे रहा है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एक बात मैं कहना चाह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि भगवा कपड़े पहनने वाले को सत्ता में नहीं आना चाहिए, सत्ता में नहीं बैठना चाहिए, सत्ता की कुर्सी में नहीं बैठना चाहिए, या साधु को जो है सत्ता की कमान नहीं सौंपनी चाहिए। तो किसको सौंपनी चाहिए? गुंडों को सौंपनी चाहिए, माफिया को सौंपनी चाहिए, बोफोर्स के दलालों को सौंपनी चाहिए, ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर के दलालों को सौंपनी चाहिए, उन लोगों को सौंपनी चाहिए जिन्होंने लाखों करोड़ का घोटाले किए हैं, या उन माफियों को सौंपनी चाहिए जिन्होंने सरकार के जगह अपना राज चलाया। तो ये मेरा उनसे जो है निवेदन है कि आप इसमें क्या कहना चाहते हैं। अरे सफेद कपड़े छोड़िए, आप सफेद टोपी तो एक बार पूरे देश में करप्शन की प्रतीक बन गई थी, और आज भी उसके जो वारिश है वो वही लोग हैं। तो इस पर आगे चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और इसमें कमेंट करिएगा, अपनी राय जरूर व्यक्त करिएगा। विशेषकर वे लोग जो भारत को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं, विशेषकर वे लोग जो भारत की जो आज तरक्की हो रही है, जो अर्थव्यवस्था बूम कर रही है, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर चल रही है, जो उसको चाहते हैं, और वे लोग जो उस डीप स्टेट के खिलाफ है जो भारत में अव्यवस्था पैदा करना चाह रहे हैं, जैसे बांग्लादेश में किया गया, जैसे बांग्लादेश में एक सरकार को डिथ्रोन किया गया विदेशी मदद की वजह से जो है उसको किया गया, और वहां पर एक ऐसी कठपुतली सरकार बिठाई गई जो एंटी हिंदू की सरकार है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। तो मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि खड़गे जी ने कहा कि हमारे साथ बचपन में ऐसा हुआ कि हमारा घर जलाया गया, मेरी माता जी, बहन और एक और कोई चाची या कोई और थे जिंदा जलाए गए। ये उन्होंने अपने उसका व्यक्त किया। फिर मेरे पापा जो है मुझे उठा के ले गए, फिर हमने संघर्ष किया और आज हम इस स्थिति में पहुंचे। तो वो उनको बताने से क्यों घबराए, इतने साल तक क्यों चुप रही कि वे लोग कौन थे? स्पष्ट रूप से जो आपने जो बयान दिया वो तो यही लगता था कि हिंदुओं ने किया होगा, बड़ी जात के लोगों ने किया होगा, लेकिन जो किया वो रजाकार थे, वो मुसलमान थे, वो इस देश के टुकड़े करने चाहते, और वो इसलिए करना चाहते थे क्योंकि हम लोग बंटे हुए थे। आपको क्यों डर लगता है ये बोलने में, एक सच्चाई को कबूल करने में क्यों डर लगा कि वो रजाकार थे जो इस देश को जो है हैदराबाद को पाकिस्तान के साथ मिलाना चाहते थे? क्या दिक्कत थी आपको बोलने में? क्यों आप लोगों को धोखा दे रहे हैं? साफ बोलिएगा कि हाँ ये वाली बात थी। और दूसरी बात, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप इसका जो है हिंदुओं के खिलाफ प्रयोग कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपका जो बेटा है प्रियंक खड़गे, वो हमेशा सनातन के खिलाफ, सनातन के उसी जो सनातन को खत्म करना चाहते हैं, वो उन्हीं के साथ खड़ा है। तो ये चीज है कि आप लोग एंटी हिंदू हो, एंटी सनातन हो, और इसलिए नहीं कि आप अपनी वजह से हैं, इसलिए कि जो नेता जिसके छत्र छाया में आप पल रहे हैं, यानी राहुल गांधी, वो कट्टर हिंदू विरोधी है, और वही नहीं है, उसका पूरा वंश रहा है। वो जो किताब लेके घूमता संविधान की, बाहर से भारत का संविधान लिखा होगा, लेकिन अंदर जो है उसके अंदर शरिया रूल्स होंगे। ये वही खानदान है जिसने वक्फ बोर्ड को ला करके इस देश में एक और विभाजन की नींव कर दी है, और विभाजन न भी हो तब भी पूरा देश को बेच दिया है। आज जब वक्फ बोर्ड में संशोधन हो रहे हैं तो ये लोग, पूरा जो इंडी गैंग है वो उसके खिलाफ है। आप जानते हैं कि कौन है सबसे ज्यादा पीड़ित? कौन होता? आपका ही समाज होता है। वक्फ बोर्ड में सुप्रीम कोर्ट से पहले कोई जो है सुनवाई नहीं है, और कितने लोगों के पास इतना पैसा है कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाए, क्योंकि नीचे से ऊपर तक तो सारा इनका सिस्टम है, ट्रिब्यूनल तक जो है इनका सिस्टम है।
सारे उसमें मुसलमान रहेंगे, सारे वो लोग रहेंगे जिन्होंने कब्जा किया, वही जज भी वही रहेंगे। तो आप अपने में कुछ नहीं है, आप उस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप उस नेता को सपोर्ट कर रहे हैं जिन्होंने इस देश को वक्फ बिल दिया, जिन्होंने इस देश को बांटने के लिए, इस देश का एक और विभाजन करने के लिए यह बिल लाया, जिसका कोई सीमा नहीं है। वो तो गनीमत करेंगे कि आज मोदी जी सत्ता में है, वो भी कमजोरी के साथ है। अगर वो पूरी उसमें होते तो ये सीधा बिल ही खत्म हो जाता, इसमें जो है अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन क्या है, हिंदुओं की मूर्खता है या अनपढ़नेस है, अशिक्षा है, जो राहुल गांधी ने जैसा भड़काया, जैसा झूठ बोला, इसका पूरे को सिस्टम ने झूठ बोला, तो ये लोग सत्ता से, ये लोग बहुमत से 30-32 सीट कम आ गए और टोटल मिलाकर पिछली बार से 60 सीटें कम आ गई। मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, आप वैसा मत करेगा जैसे जोगिंदर मंडल ने किया था। जोगिंदर मंडल ने भी अपने लोगों को ऐसे ही बहकाया था जैसे आप छलावा कर रहे हैं। उसने तो स्पष्ट कहा था कि नहीं, हम लोग मुसलमानों के साथ जाएंगे, और जो वो जिला है, मेमन सिंह जिला है या कौन है वो, उसको पाकिस्तान के, तत्कालीन पाकिस्तान के साथ मिला लिया, और आज वो बांग्लादेश का हिस्सा है। आज वही बांग्लादेश वाले जो नमो शूद्र ज्यादा हैं, ज्यादातर उसमें शूद्र लोग हैं, वो इनकी हिंसा का शिकार बन रहे हैं। आपने बोला एक शब्द इस पर, आपकी पार्टी ने हमास आतंकवादियों के लिए बोला, लेकिन जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं उसमें से, चलो आप हिंदुओं के लिए मत बोलो, पूरे उन दलितों के लिए तो बोलो जिनका ये इन्होंने जो है नरसंहार कर रहे हैं, चाहे वहां हो या यहां हो, पाकिस्तान में हो या बांग्लादेश में। कहां चलेगा वो हिंदू? मतलब आप वहां हमास के आतंकियों के लिए कह सकते हैं, लेकिन यहां आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल सकता। आप देखिए, आप तो छोड़िए, ये राहुल गांधी को छोड़िए, जो आज अमेरिका का प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उसने तक इस बात पर चिंता व्यक्त करी कि हाँ जो है वहां पर अत्याचार हो रहा, मैं इसको देखूंगा, और वही देखेगा। आप, हाँ, तो मैं जोगिंदर मंडल की बात कर रहा था, तो जोगिंदर मंडल ने एक पूरा का पूरा भाग असम का जो है इसके साथ मिला दिया, बांग्लादेश में, इस उम्मीद के साथ कि हम साथ रहेंगे तो बचेंगे। क्या हुआ? मंत्री रहा वो, मंत्री, और पहला कानून मंत्री, रोजगार मंत्री था वो, जैसे यहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे वैसे वो भी था। और जब उसने देखा कि ये इनका सब छलावा है, क्यों? क्योंकि ये एक कोई इंडिविजुअल नहीं है, कोई एक जिन्ना नहीं है, कोई एक रजाकार नहीं है, ये एक विचारधारा है, और इस विचारधारा में आपको समर्पण करना ही करना है। तो जब उसने देख लिया सब छलावा है, तो भाग करके वापस कलकत्ता आ गया। लेकिन उन लाखों हिंदुओं को, दलित हिंदुओं को उसने मरने के लिए छोड़ दिया वहां पर बांग्लादेश में, और आज उनकी जनसंख्या कितनी रह गई? तो आप उससे कम नहीं कर रहे हैं। जो आप समर्पण कर रहे हैं और देश में जो इस्लामिक शासन ला रहे हैं, या जो उलेमाओं को जो आप 17 सूत्री कार्यक्रम आप जो मान रहे हैं, वो उसी की परिणति है, ये उसी का जो है अगला स्टेप है। तभी विभाजन के बीज बोए गए थे, और आज भी आप वही पार्टी है ना जिस पीएफआई ने 2047 में भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की योजना बनाई थी। उसका जो पॉलिटिकल विंग है एसडीएफआई, एसडीपीआई, आज आप उसकी मदद से लड़ रहे हैं। तो ये स्थिति है। तो मैं बता रहा हूं कि देखिए, जब आपके साथ हुआ तब भारत आजाद था देश 1948 में। अगर वो बंटे नहीं होते तो आपके साथ ये नहीं होता। तो ये धोखा मत दीजिए। ये जो विचारधारा है, वो विचारधारा हमेशा 1400 साल से चली आ रही है, और जब तक 150 साल और आगे रहेगी तब तक रहेगी। आज आप देखिए, आप जातिगत जनगणना की बात करते हैं, आप मुसलमानों में जातिगत जनगणना करवाइए, कितने लोग किस जाति के हैं? सारे अधिकतर जो है, जो पसमानदा है, 90% मुसलमान वो लोग हैं जो दलित हैं या जो गरीब लोग थे। वो कोई राजी खुशी नहीं गए, उनको मजबूर किया गया, या तो जजिया दो या फिर कन्वर्ट हो जाओ, या फिर तलवार की नोक पे वो करो। तो आप क्यों ये इसका उसको गाली दे रहे योगी आदित्यनाथ को? वो क्या कह रहे, सही कह रहे हैं ना। अभी उन्होंने बांग्लादेश में मारा हिंदुओं को, क्या है, नहीं क्यों मारा आप बताइए। आप मुझे एक कारण बता दीजिएगा कि क्यों मारा उन्होंने हिंदुओं को, क्यों नरसंहार किया?
आपने कुछ नहीं बोला, आपकी पार्टी ने कुछ नहीं बोला। तो मेरा सिर्फ आपसे इतना निवेदन है कि आप जो है अपने लोगों को गुमराह मत करिएगा, उनको धोखे में मत रखिएगा। सत्ता तो आती और जाती है, लेकिन इस बहाने देश को तोड़ने का प्रयास मत करेगा, देश का इस्लामीकरण के लिए जो सहयोग मत करेगा। उम्मीद है कि आपको शायद आप बताएंगे तो नहीं, क्योंकि आप भी वैसे ही अध्यक्ष हैं राष्ट्र पार्टी के, जैसे कभी मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते। धन्यवाद, भगवान आपको सद्बुद्धि दे खड़गे जी, और इस उसमें मत पड़ेगा, ये गलतफहमी मत पालिएगा कि सत्ता में केवल माफिया रहेंगे, गुंडे रहेंगे और लुटेरे रहेंगे। संत भी रहते हैं, और जो आदमी सिर्फ कपड़ों से संत नहीं होता, अब मोदी जी वो नहीं है, मोदी जी भगवान नहीं पहनते, लेकिन उनसे बड़ा संत कोई नहीं है जो समग्र विकास की बात करता है। धन्यवाद। आप लोगों से भी निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद।